द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडवों ने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में अर्जुन एक दिन दक्षिण रामेश्वरम पहुंचा। जैसे जैसे पांडवों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उनमें अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। पर भला उनका ये अहंकार श्री कृष्ण से कैसे छिपा रह सकता था? श्री कृष्ण ही श्री राम भी थे। तो बस उन्होंने अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए अपने सेवक श्री हनुमान को अर्जुन के सामने पहुंचा दिया। जब दक्षिण रामेश्वरम पहुंचकर वहां राम सेतु को देखा तो अर्जुन ने सोचा, ओह, तो ये है राम सेतु। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस साधारण से सेतु को बनाने के लिए भगवान श्री राम ने पूरी वानर सेना क्यों लगा दी, जबकि वो स्वयं भी महान धनुर्धर थे। इसे तो मैं अपने बाणों से अकेला ही बना सकता हूँ। ठहरो वीर, पीछे देखो। कौन कौन हो तुम? और तुम मुझे वीर के रूप में जानते हो, फिर भी पीछे देखने के लिए कह रहे हो। इतना भी नहीं जानते कि वीर कभी पीछे पलट कर नहीं देखते। पलट कर नहीं देखते? ऐसा क्यों है भाई? क्यों नहीं देखते पलट कर? यदि वो वीर अपने मार्ग से भटक जाए तब भी नहीं? पर मुझे ये ज्ञान देने वाले तुम हो कौन? एक राम भक्त। राम भक्त? ओह, तो आप श्री राम भक्त हनुमान हैं। पर आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? जब कोई मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति पर संदेह करता है तो मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। वहीं एक चट्टान के पीछे से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये सब छिपकर देख रहे थे। बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा कि अर्जुन तुम्हारा प्रिय है, फिर भी तुम उसे हनुमान से पराजित होते देखना चाहते हो, क्यों? प्रश्न अर्जुन की जय या पराजय का नहीं है दाऊ, प्रश्न अर्जुन के मन में पैदा हुए अहंकार का है। उधर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि ये अहंकार नहीं है। हनुमान जी, मैं ये कह रहा था कि ऐसा सेतु तो मैं अकेला ही बना सकता हूँ, और वो भी केवल अपने बाणों से। अच्छा, इतनी शक्ति है तुम्हारे बाणों में? ये शक्ति मैंने अपनी साधना और वर्षों के निरंतर अभ्यास से पाई है। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये देखिए। अर्जुन तीर छोड़ देता है। वाह, तुम्हारे धनुष की टंकार तो अच्छी है। चलो, तुम्हारे आनंद के लिए मान लेता हूँ कि तुम इससे सागर सेतु बना सकते हो, पर इस सेतु से वानर सेना जा सकेगी? ये थोड़ा अधिक नहीं लगता तुम्हें? बुरा मत मानिएगा भक्तराज, पर मुझे आपकी बुद्धि पर हंसी आ रही है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, इसलिए यदि मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाणों से बने सेतु से श्री राम की सेना जैसी सैकड़ों सेनाएं पार जा सकती हैं, तो इसे इस संसार का अटल सत्य मानिए। धनुर्विद्या का इतना अहंकार? अच्छा, सैकड़ों सेनाओं की बात छोड़ो अर्जुन। ऐसा करो, तुम अपने बाणों से एक ऐसे सेतु का निर्माण करो जो केवल मेरा भार सह सके, जो ऐसे ही युगों युगों तक धर्म की विजय का साक्षी बने। बस भक्तराज, इतना ही? हाँ बस योद्धा श्रेष्ठ, इतना ही कर दीजिए, फिर मैं आपके सामने सिर झुका लूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ भक्तराज। अगर आप हनुमान नहीं होते तो मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। मैं अभी इसी समय आपका भ्रम दूर कर देता हूँ, और ध्यान से सुन लीजिए। यदि मेरा बनाया बाणों का सेतु आपका भार नहीं सहन कर सका तो मैं अपने ही बाणों की चिता जलाकर उस पर चढ़ जाऊंगा। अरे अरे, ये क्या? ये कैसा प्रण कर रहे हो? क्यों अपने भाई बंधुओं को और माता को रोते देखना चाहते हो भाई? मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि तुम्हारे बाणों में श्री राम के बाणों से ज्यादा शक्ति है। ठीक है, मैं भरतवंशी पांडुपुत्र अर्जुन हूँ भक्तराज। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ मैं। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, पर मैंने जो वचन दे दिया उससे पीछे नहीं हट सकता। श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, अब अर्जुन रुकने वाला नहीं है दाऊ। ये देखकर तुम खुश हो रहे हो कृष्ण? वो बेचारा मारा जाएगा। जाओ और जाकर उसे सच का ज्ञान कराओ। जाओ, रोको उसे। उधर अर्जुन श्री हनुमान से कहते हैं, असंभव। अब अर्जुन का रुकना असंभव है भक्तराज। अब या तो मैं अपना वचन निभाऊंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। अरे, इस तुच्छ वानर के सामने अपने वचन की रक्षा करके क्या मिलेगा तुम्हें भाई? व्यर्थ की बातें ना करें भक्तराज। ये बताएं कि यदि इस परीक्षा में मैं सफल हो गया तो आपने अपने लिए क्या दंड सोचा है? ठीक है, यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से भी
तुम्हारा सेतु टिका रहा तो भी मैं जीवन भर तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा और तुम्हारे रथ की ध्वजा थाम कर बैठूंगा। मेरे रथ की ध्वजा थामेंगे? कोई वानर को मेरे रथ की ध्वजा थामे देखेगा तो हंसेगा। पर ठीक है, आप ध्वजा थामने को तैयार हो जाइए, मैं प्रत्यंचा चढ़ाता हूँ। ये कहकर अर्जुन तीर चला देता है और कहता है, ये लीजिए भक्तराज हनुमान, यहाँ से लंका तक पूरे 100 योजन लंबा सेतु। आप चाहें तो इस पर जी भरकर उछल कूद कर सकते हैं। वाह, क्या सेतु बनाया है तुमने, लगता है ये मेरा भार सह ही लेगा। सोचिए मत, आगे बढ़िए। सेतु पर उछलते कूदते उस पार लंका जाइए और आनंद से वहां बैठकर राम नाम का जाप करिए। इन सागर की लहरों से मत डरिए भक्तराज, ये लहरें इस सेतु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लहरें सेतु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर मुझसे बिगड़ गया तो? अर्जुन हंसते हुए कहता है कि बालकों जैसी बातें मत कीजिए भक्तराज, आगे बढ़िए और चढ़िए सेतु पर। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं अपने पैर का एक अंगूठा रख देता हूँ, नहीं तो कहीं सेतु टूट गया तो सागर में छपाक। और तुम तो जानते हो कि वानरों को स्नान में कुछ कम आनंद आता है। लो भाई, मैंने रख दिया अपना अंगूठा। और तभी अर्जुन का बनाया हुआ सेतु टूट जाता है। अर्जुन बोलता है, ये क्या, असंभव है ये, एक अंगूठे के भार से। धिक्कार है मेरी साधना को, धिक्कार है इसे। और अर्जुन रोना शुरू कर देता है। उधर चट्टान के पीछे छिपे श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, देखो दाऊ, मैंने कहा था ना, वही हुआ जिसका भय था। तुम्हें हंसी आ रही है कृष्ण। यदि अर्जुन चिता पर चढ़ गया तो दुर्योधन बिना लड़े ही विजयी हो जाएगा। अब भाग कर जाओ, ये सारा खेल तुमने ही रचाया है, तुम ही संभालो इसको। हाँ हाँ दाऊ, पहले देख तो लें कि अर्जुन करता क्या है। हनुमान जी अर्जुन से कहते हैं, अरे अरे, तुमने तो सच में ही अग्नि प्रज्वलित कर ली, रुको। नहीं पवन कुमार, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। यदि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं, यदि मैं असंभव को संभव नहीं कर सकता, तो कोई अर्थ नहीं मेरे इस जीवन का। हे ईश्वर, आप साक्षी हैं कि आज अर्जुन अपना वचन पूरा करने के लिए इस चिता की धधकती अग्नि में प्रवेश कर रहा है। रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ, नहीं मत रोकिए मुझे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, रुको पार्थ। केशव, आप? हाँ, मैं। अपने प्राणों की आहुति दे रहे हो? ऐसा कौन सा संकट आ गया है पार्थ? कुछ भी बताने का समय नहीं है केशव, मैं लज्जित हूँ। आप स्वयं पवन कुमार से पूछ लीजिए, मैं सब जानता हूँ पार्थ। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे भले के लिए हुआ, पर अब इस शरीर को जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? जिसे भस्म होना था वो तो भस्म हो गया। इस परीक्षा में तुम्हारा अहंकार भस्म हो गया पार्थ, किंतु मैंने प्रण किया है केशव। पार्थ, मैं चाहता था कि तुम्हारा अहंकार भी वैसे ही भस्म हो जाए जैसे भ्राता भीम का हुआ, पर यदि तुम स्वयं को सिद्ध करना ही चाहते हो तो एक बार फिर से सेतु निर्माण करो, फिर मैं देखूंगा कि तुम परीक्षा में सफल हुए या नहीं। ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ये लीजिए। तब अर्जुन सेतु का निर्माण कर देते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि चलो हनुमान, एक बार मेरे सामने इस सेतु पर चढ़कर दिखाओ। तब हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए सेतु पर चलना शुरू कर देते हैं। जय श्री राम। तब बलराम जी बोले, देखा अर्जुन, भक्तराज इस सेतु पर कितनी उछल कूद कर रहे हैं, फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहा। ये क्या हुआ केशव? तो क्या जो मैंने इससे पहले देखा था वो मेरा भ्रम था? हे अर्जुन, जो तुमने पहले देखा था वो भी माया थी, और जो अब देख रहे हो वो भी। सत्य केवल एक था कि हनुमान की इस लीला ने तुम्हारा अहंकार भस्म कर दिया। हे प्रभु, ऐसा चमत्कार करने वाले, असंभव को संभव और संभव को असंभव करने वाले आप मेरे प्रभु श्री राम ही हो सकते हो। मुझे विश्वास था कि इस युग में भी मेरे प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तुम्हारा प्रेम मुझे चाहे जिस रूप में भी देखे हनुमान, पर अर्जुन के लिए मैं केशव हूँ, उसका सखा केशव। तब हनुमान जी बोले, तुम मेरे प्रभु के प्रिय हो, मैं अपने प्रभु के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ और महाभारत के युद्ध में तुम्हारे रथ की ध्वजा पकड़कर बैठने का वचन देता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भक्तराज। तो दोस्तों, खेल का रुख कब कहाँ मोड़ दिया जाए, श्री कृष्ण का इसमें कोई सानी नहीं था। इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यहाँ श्री कृष्ण ही गवाह थे
और सारे खेल के कर्ता धर्ता और जज भी वही थे। तो फैसला भी तो वही होना था जो धर्म और न्याय की राह आसान कर सके। अब इस तरह हनुमान जी ने हार मान ली और अर्जुन के रथ पर उनका झंडा पकड़कर बैठ गए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और कमेंट में श्री कृष्णा जरूर लिखिए।